राधे क्लासेज रिंगस की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ाएंगे विभिन्न प्रकार के पशुओं में कशेरुक सूत्र या वर्टिब्रल फॉर्मूला, जो कि हर बार एग्ज़ाम में आता है। आपको विभिन्न पशुओं में जो आपके सिलेबस में हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा और ऊँट, इनके आपको वर्टिब्रल फॉर्मूले अर्थात कशेरुक सूत्र आपको पता होना चाहिए। लेकिन हम कशेरुक सूत्र की बात करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की कशेरुकाएँ या कितने प्रकार के वर्टिब्राज इन पशुओं में पाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 5 प्रकार की कशेरुकाएँ पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहले जो गर्दन पर पाई जाती हैं, जिन्हें हम ग्रीवा कशेरुकाएँ या सर्वाइकल वर्टिब्री या सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं। इसके बाद में गर्दन के बाद में वक्षीय वक्ष भाग पर पाए जाने वाली वर्टिब्रा, जिन्हें हम बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। फिर तीसरे नंबर पर वक्ष के बाद में आता है अपना कटी, जिसे हम अंग्रेजी में लंबार वर्टिब्री के नाम से जानते हैं। इसके बाद में त्रिक कशेरुकाएँ, जिन्हें हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों सैक्रल वर्टिब्रा। फिर इसके बाद में लास्ट में पुच्छ कशेरुकाएँ या जिन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं कॉक्सिजियल वर्टिब्रा। तो इस प्रकार सर्विकल, थोरेक्स, लंबार, सैक्रल और कॉक्सिजियल 5 प्रकार के वर्टिब्राज पाए जाते हैं। कशेरुक सूत्र का मतलब यह है कि इन 5 प्रकार के वर्टिब्रा में विभिन्न पशुओं में इनकी संख्या कितनी ती होती है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है और उसी को बोलते हैं वर्टिब्रल फॉर्मूला। सर्विकल वर्टिब्री जो हैं, इनके लिए जो संकेत हम फॉर्मूले में जो संकेत देंगे, सी से हम सी, सर्वाइकल से सी, फिर थोरेसिक से हम लेंगे टी, प्यारे विद्यार्थियों लंबार से लेंगे एल, सैक्रल से लेंगे एस और कॉक्सिजियल से लेंगे सी ओ। क्योंकि सी तो यहाँ आ गया सर्वाइकल, तो यहाँ सी नहीं लेकर सी ओ लेंगे ताकि दोनों में डिफरेंस बना रहे। तो कॉक्सिजियल वर्टिब्री। अब इनकी संख्या कितनी ती होती है सभी पशुओं में, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, ऊँट में, तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपको याद करना है, ताकि आपको सभी पशुओं में अलग अलग रटना नहीं पड़ेगा। तो देखिए, हम 7 हैं, 7 से शुरुआत करेंगे। सर्विकल जो वर्टिब्री है 7 है। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं गाय भैंस की बात करूंगा, यानी बोवाइंस। बोवाइंस में जो वर्टिब्रल फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए उनमें क्या चेंजेस आएंगे और परिवर्तन कैसे आएंगे। जिस तरह से मैं बताता हूँ वैसे ही आपको समझना है। तो कैटल बफेलो में जो वर्टिब्रल फॉर्मूला है उसमें देखिए सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या है 7 से शुरुआत करनी। एक बार टी को छोड़ दीजिए, क्योंकि जैसे आया टी आपकी नज़र हटी, यानी टी से नज़र हटी। यहाँ पे चलिए एक कम करते जाइए, 7 से एक कम किया तो यहाँ क्या आ गया 6, 7 से एक कम किया 6, फिर 6 से एक कम फिर कीजिए तो कितना हुआ 5, ठीक है, कितना हुआ 7। फिर टी से तो नज़र हटी, तो टी को तो लिखना नहीं है अभी, 7, फिर इसको छोड़ के एक कम करके 6, फिर एक कम करके 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इन सबको जोड़िए, 7 और 6 13 और 5 18। तो यहाँ 18 से शुरुआत होगी और ये एक रेंज है 18 से 20। ये लो, 7 और 6 13 और 5 18, तो ये सबका जोड़ यहाँ लिख दिया 18 से 20 हो गया। अब ये जो आपने छोड़ा इसको कैसे लिखेंगे? देखो इन दोनों के बीच में है
तो 7 और 6 इनको जोड़ेंगे तो कितना हुआ 13। तो ये हो गया अपना वर्टिब्रल फॉर्मूला गाय और भैंस का। C7 T13 L6 S5 और कॉक्सिजल 18 to 20, ये हो गया गाय और भैंस का वर्टिब्रल फॉर्मूला। अब हमें परिवर्तन क्या करना है? जैसे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट आ गया तो ये लो मैंने यहाँ लिख दिया ऊंट, ये केमल। तो ऐसा तीर मैंने यहाँ चला दिया ऊंट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊंट में ये तीर का निशान इधर से इधर गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऊंट में ये थोरेसिक जो वर्टिब्रा है ये एक इधर से इधर शिफ्ट हो जाती है, अर्थात यहाँ थोरेसिक वर्टिब्रा 13 में से 12 ही रह जाती है और यहाँ लंबार वर्टिब्रा 6 की जगह कितनी हो जाती है 7। बस इजी। तो ऊंट का कैसे याद हो गया? देखो C7 T12 L7 S5 और कॉक्सिजल 18 से 20, वो का वो, और कोई परिवर्तन नहीं है। केवल ऊंट में आपको ऐसे याद रखना है कि इसमें थोरेसिक वर्टिब्रा एक कम है और लंबार वर्टिब्रा एक ज़्यादा है, गाय भैंस वाले की बजाय। ऐसे शिफ्ट कर दिया। फिर देखिए ऐसे उल्टा शिफ्ट कीजिए इधर की ओर। वो किस में करना है? शीप में, गोट में और डॉग में। भेड़, बकरी और कुत्ते में आप ऐसे शिफ्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये इधर तो ऊंट के लिए शिफ्ट है, ये तो वैसा का वैसा रहेगा सारा। तो आपको शीप या गोट का पूछा जाए वर्टिब्रल फॉर्मूला तो आपको कैसे बताना है? C7 T13, वो का अभी तक कोई परिवर्तन नहीं, अब यहाँ परिवर्तन आ गया, इधर से एक इधर आ गया L7 और S यहाँ पर अब क्या रह गया 4, क्योंकि इधर शिफ्ट हो गया एक, तो इधर 5 में से एक गया तो 4 बच गए। तो S4 और कॉक्सिजल 18 से 20, अभी यही मानना अपने को। तो अभी प्यारे बच्चों आपके सामने गाय भैंस का आ गया, ऊंट का आ गया, शीप गोट और डॉग का आ गया, सबका आ गया। अब 2 चीज़ें और आपको याद रखनी है। एक तो अपने को घोड़े की बात करें, क्योंकि घोड़े की पीठ फेमस होती है, घोड़े की पीठ फेमस है। पीठ पे लाद के बहुत लोगों को, जैसे चेतक को महाराणा प्रताप को चेतक ले गया था अपनी पीठ पर लाद के, तो घोड़े की पीठ फेमस है। तो यहाँ पर पीठ पर जो पाए जाने वाले थोरेसिक वर्टिब्रा है इनकी संख्या ज़्यादा होगी और यहाँ पर 13 की बजाय कितनी होगी 18। ये याद रखिए, ये 2016 पशुधन सहायक में वर्टिब्रल फॉर्मूला पूछ लिया था घोड़े का, और 2018 में भी इस तरह से पूछ लिया था कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं घोड़े में, तो 18 जोड़ी। तो थोरेसिक वर्टिब्रा घोड़े में कितनी होती है 18, और कॉक्सिजल वर्टिब्री का परिवर्तन कुत्ते के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कुत्ते की पूंछ फेमस है। अपन कहते हैं कुत्ते की पूंछ को कितना ही सीधा करो वापस टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, इसलिए कुत्ते की पूंछ फेमस है। इसलिए इसमें ज़्यादा होगा 18 से 22 की बजाय प्यारे बच्चों 18 से 20 की बजाय या 20 से 24 होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। घोड़े में थोरेसिक वर्टिब्रा 13 न होकर 18 हो जाता है, बाकी वो का वो फॉर्मूला है। तो घोड़े के लिए फॉर्मूला क्या हो गया देखिए, C7 T18, फिर वो तो सेम, बाकी चीज़ कोई परिवर्तन है ही नहीं। L6 S5 कॉक्सिजल 18 से 20। कुत्ते की बात करें, डॉग में कैसे होगा, यहाँ तक तो कोई परिवर्तन नहीं। C7 T13 L, यहाँ देखो डॉग के लिए परिवर्तन हो गया, तो L7 क्योंकि एक शिफ्ट हुआ है इधर डॉग में, L7 S4 और कॉक्सिजल 20 से 24, ये हो गया डॉग का। अपने आप आपको सारी चीज़ें आएंगी। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर अपने नोट्स में उतार लीजिए। बहुत शानदार चीज़ है। इसमें गाय और भैंस को याद करने के बाद में आपने किस तरह से शिफ्टिंग की है, क्या क्या आपको फेमस याद करना है। तो देखिए कैसे, दोबारा से बताता हूँ मैं। गाय भैंस में क्या होगा, इस 13 को छोड़ दिए, T नज़र हटी, C7, फिर 7 से 1 कम किया 6 से 1 कम किया 5, फिर सबको जोड़िए 7 और 6 13 और 5 18, यहाँ लिख दिया 18, तो 18 से 20 ये रेंज हो गई।
फिर ऊंट आए तो ऐसे शिफ्ट कीजिए, यानी ऊंट में यहाँ थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होंगी और लंबार 7 होंगी। शीप गोट डॉग में क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें समान हैं। शीप गोट डॉग में क्या हो गया, ये सैक्रल वर्टिब्रा तो 4 ही रह जाएंगी और लंबार 7 हो जाएगी। फिर आपको 2 चीज़ें क्या याद रखना है कि घोड़े की पीठ फेमस है और कुत्ते की पूंछ फेमस है। तो फेमस है तो संख्या ज़्यादा होगी, तो घोड़े में 13 न होकर 18 होती हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। कुत्ते में कोक्सियल वर्टिब्रा 18 से 20 न होकर 20 से 24 होती हैं। तो इसी प्रकार सबके आगे। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा कि इनसे पसलियों की जो संख्या है वो कैसे सेम उतनी ही रहती है जोड़ियों में जितनी ये थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। मैं आने वाले समय बताऊंगा। पहले भी एक मुर्गा भी अपने सिलेबस में है, तो मुर्गे का जो वर्टिब्रल फॉर्मूला है वो भी अपने को याद रखना है। ये सभी का आ गया, देखिए गाय भैंस का आ गया, घोड़े का भी आ गया, ऊँट का भी आ गया, शीप गोट डॉग का भी आ गया, सबका फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब याद रखने वाली बात और क्या है, पहले आप मुर्गी का जो वर्टिब्रल फॉर्मूला है वो समझ लीजिए। बड़ा आसानी से याद होगा, वो ऐसे लिख लीजिए। आप एक बार लिख लिया, सर्विकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रल और कोक्सियल। अब आपको इनको फ्यूज कर देना, पहले तो इनको फ्यूज कर देना है, क्योंकि मुर्गे में लंबार वर्टिब्री और सैक्रल वर्टिब्री दोनों आपस में फ्यूज्ड रहती हैं और इस संरचना को सिनसेक्रम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी सीधा सवाल ही आ जाता है, बताइए सिनसेक्रम किस में पाया जाता है? तो मुर्गे में, मुर्गे की वर्टिब्रल कॉलम में। तो मुर्गे की जो लंबार और सैक्रल वर्टिब्रा दोनों फ्यूज हो जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं सिनसेक्रम। कोक्सियल वर्टिब्रा आगे। अब देखिए आपको याद कितने आसानी से रहेगा। यहाँ 14 से शुरुआत कीजिए, 14, 7, 14, 7 हो गया याद। आपको अल्टरनेट का याद रखना है, 14, 7, 14, 7, 14, 7, 14, 7। बड़ी आसानी से याद हुआ। तो आपको पूछ लिया जाए मुर्गे में जो सिनसेक्रम है उसमें कितनी वर्टिब्राज फ्यूज हैं? 14 वर्टिब्राज। पूछ लिया जाए, ये भी फेमस हो गया कि मुर्गे में सर्विकल वर्टिब्री कितनी है? देखिए 14 है। जबकि आपने देखा होगा गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट सभी में सर्विकल वर्टिब्री 7 थी, संख्या में 7, लेकिन मुर्गे में देखिए उससे कहीं डबल 14 है। तो सर्विकल वर्टिब्राज की संख्या जो होती है मुर्गे में 14 होती है और थोरेसिक वर्टिब्राज की संख्या देखिए मात्र 7 होती है। और इस प्रकार से आपको ये 14, 7, 14, 7 याद रखना है। फिर अगला जो आपको याद रखना है, जो कोक्सियल वर्टिब्री 7 है। तो प्यारे बच्चों, इनमें 4 वर्टिब्रा, 7 में से 4 तो फ्री है, लेकिन जो अंतिम 3 हैं वो अंतिम 3 है प्यारे बच्चों, ऐसे ही अंतिम 3 जो वर्टिब्रा है, 1, 2, 3, 4, 7 में से 4 तो है एकदम फ्री। फिर जो 3 वर्टिब्राज हैं आपस में ऐसे फ्यूज होके आपके सामने देखा होगा पिरामिड जैसी संरचना बना लेती हैं। दिख रहा है आपको पिरामिड जैसा? तो ये जो अंतिम 3, जैसे मैं कहूँ अंतिम 3 कोक्सिजियल वर्टिब्रा, किसमें? मुर्गे में। अंतिम 3 कोक्सिजियल वर्टिब्रा मुर्गे में क्या बनाती हैं? फ्यूज होके एक संरचना, पिरामिड जैसी संरचना बनाती है, जिसे हम बोलते हैं पाइगोस्टाइल। तो अंतिम 3 कोक्सियल वर्टिब्रा मिलकर एक पिरामिड जैसी संरचना बनाती हैं, जिसे हम बोलते हैं पाइगोस्टाइल। तो बताइए पाइगोस्टाइल किस में पाया जाता है? मुर्गे में। और सिनसेक्रम किस में पाया जाता है? मुर्गे में। तो मुर्गे के वर्टिब्रल फॉर्मूले की ये 3 खासियत बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थी। एक तो ये कि इसमें सर्विकल वर्टिब्री और सभी पशुओं से डबल होती हैं, यानी 14 होती हैं। दूसरा लंबार और सैक्रल दोनों फ्यूज होकर
सिंसेक्रम बनाती हैं। तीसरा, अंतिम 3 कोक्सीजल वर्टिब्रा मिलकर एक पिरामिड जैसी संरचना बनाती हैं जिसे पाइगो स्टाइल बोलते हैं। अब इसी से वर्टिब्रल फॉर्मेशन से जुड़ी हुई चीज़ आपको क्या याद रखनी है, प्यारे विद्यार्थियों, पसलियों की संख्या। पसलियों से भी आता है सवाल, पसलियां या रिब्स। हमेशा याद रखना, आपको वर्टिब्रल फॉर्मूला मैंने सबका बता दिया। जितनी थोरेसिक वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या जितनी भी है, थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या जिसमें भी जितनी है, आप फॉर्मूला देखेंगे तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता इनमें 13, ऊंट में थोरेसिक वर्टिब्रा 12, घोड़े में थोरेसिक वर्टिब्रा 18। तो थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या जितनी भी है उतनी ही जोड़ी थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या जितनी है, जैसे मान लीजिए अक्स है, तो फिर पसलियों की संख्या होगी, पसलियों की संख्या होगी अक्स जोड़ी। जोड़ी शब्द आगे लगाना है, यानी घोड़े में थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या अगर 18 है तो फिर घोड़े में पसलियों की संख्या होगी 18 जोड़ी, क्योंकि पसलियां दाएं और बाएं दोनों साइड से निकल रही हैं। तो आपको याद रखना है, पसलियों की संख्या थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या की ठीक डबल होती हैं। अर्थात आप ये लिख सकते हो, जैसे गाय और भैंस में थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या है 13, तो फिर पसलियों की संख्या होगी 13 जोड़ी। आपको केवल जोड़ी शब्द और लगाना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए गाय भैंस की बात करें तो पसलियों की संख्या क्या होगी, 13 जोड़ी, क्योंकि थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या गाय भैंस में क्या है 13, तो फिर पसलियों की संख्या होगी 13 जोड़ी। अब इन 13 जोड़ियों में से प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 8 जोड़ी सभी में, अगर मान लीजिए घोड़ा है तो घोड़े में 18 जोड़ी होगी, उन 18 जोड़ियों में सिर्फ 8 जोड़ी। ऊंट है तो ऊंट की 12 जोड़ियों में से भी 8 जोड़ी, ये फिक्स है। जिस पशु में जितनी भी हैं, मान लीजिए मुर्गे को छोड़कर 13 जोड़ियों में से 8 जोड़ी तो एक्सटर्नल रिब्स कहलाती हैं। एक्सटर्नल रिब्स का मतलब ऐसी रिब्स जो स्टर्नम से नीचे, जो स्टर्नम है फ्लोर पे, फर्श पे, उदरगुहा के फर्श पे, तो उससे जुड़ती हैं स्टर्नम से, इसीलिए इनको बोलते हैं एक्सटर्नल रिब्स। और देखिए, इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग, फिक्स्ड रिब्स। फिक्स्ड रिब्स का मतलब क्या हो गया कि ये स्टर्नम से जुड़ी हुई है, फिक्स है, स्टर्नम से फिक्स है, तो इनको बोलते हैं हम फिक्स्ड रिब्स। और इनको ही हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। इनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। तो एक्सटर्नल रिब्स, फिक्स्ड रिब्स और ट्रू रिब्स, इन्हीं को हम बोलते हैं 8 जोड़ियों को। और बाकी की जो जोड़ी है, बाकी जोड़ी का मतलब क्या हुआ, अगर हम गाय भैंस की बात करें तो बाकी कितनी रह गई, 5 जोड़ी। गाय भैंस के केस में कितनी रह गई, 5 जोड़ी। और हम घोड़े की बात करेंगे तो फिर कितनी रह जाएगी 8 के बाद में, 10 जोड़ी। तो बाकी जोड़ी जो हैं प्यारे बच्चों, वो कहलाती हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का उल्टा हो गया, ए लगाते ही एक्सटर्नल रिब्स। और इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग। फ्लोटिंग रिब्स का मतलब तैरती हुई पसलियाँ। तैरती हुई पसलियाँ, यानी ये स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है, तो इनको बोलते हैं तैरती हुई पसलियाँ। और इनको हम बोलते हैं मिथ्या रिब्स, यानी फॉल्स रिब्स। एक्सटर्नल का तो एक्सटर्नल हो गया, फिक्स्ड रिब्स का उल्टा फ्लोटिंग रिब्स हो गया, ट्रू रिब्स का उल्टा फॉल्स रिब्स हो गया, ये बाकी जोड़ी। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि जितनी संख्या थोरेसिक वर्टिब्रा की होती हैं उतनी ही जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, बाकी का हम अगली क्लास में लेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।